एक परम विदुषी आदरणीय बहन ने शंकराचार्य परम पूज्य श्री अभिव्यक्तेश्वर जी से कुछ प्रश्न करते हुए अपने को यदुवंशी बताया है। पिता पक्ष से अपना गोत्र अत्रि बताया है, माता पक्ष से ब्राह्मणी बताया है और स्वयं को चंद्रवंशी यादव क्षत्रिय होना बताया है। उन बहन जी से विनम्र निवेदन करते हुए अपने ज्ञान वर्धन के लिए, अपनी जिज्ञासा शांति के लिए उनका अमूल्य मार्गदर्शन चाहता हूँ। माता गांधारी जी द्वारा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को उनके वंश का नाश हो जाने का श्राप दिया गया था। तत्पश्चात दुर्वासा मुनि के श्राप के प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंशी आपस में ही युद्ध करके लड़कर मारे गए थे। यदुवंश नष्ट हो गया था और भगवान कृष्ण और भगवान बलभद्र जी इस युद्ध के बाद अपने परम धाम पधार गए थे। इस युद्ध में एकमात्र भगवान कृष्ण जी के पौत्र वज्रनाभ बचे थे, क्योंकि वज्रनाभ जी की माता को यह वरदान प्राप्त था कि तुम्हारे पुत्र के ऊपर कोई श्राप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वज्रनाभ द्वारिका के अंतिम शासक थे, जिन्होंने द्वारिका में 1 सप्ताह से भी कम शासन किया। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाने के बाद वज्रनाभ भी अर्जुन के साथ हस्तिनापुर आ गए थे और अर्जुन ने वज्रनाभ को इंद्रप्रस्थ का तथा परीक्षित को हस्तिनापुर की गद्दी में बिठाला था। वज्रनाभ व परीक्षित ने उस दौरान ब्रज, मथुरा और वृंदावन में कृष्ण की लीला स्थलियों को ढूंढा था। वज्रनाभ के कोई संतान नहीं हुई। वज्रनाभ के साथ ही यदुवंश समाप्त हो गया था। तो विदुषी कथावाचिका या वे विदुषी बहन जो भी करती हो, लेकिन लगता है कि उन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, कृपया मेरा समाधान करने की कृपा करें कि वज्रनाभ के साथ ही यदुवंश नष्ट हो गया तो वे अपने को यदुवंशी कैसे कहती हैं? वज्रनाभ के बाद यदुवंश कैसे चला? समाधान करने की कृपा करें। उनका मैं बड़ा आभारी होऊंगा। उनका अमूल्य ज्ञान यदि मिलेगा तो मैं उनका आजीवन ऋणी रहूँगा। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्ण।